नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो एंड वाइट चैनल पर। ज्योतिष की सही जानकारी आपको यहां पर मिलती है और मिलती रहेगी। भगवान, ईश्वर, जिस भी नाम से आप ईश्वर को बुलाते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राधा कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई गणेश जी कहता है, कोई राम जी कहता है, कोई हनुमान जी कहता है, कोई शिव जी कहता है। ईश्वर की, भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत वस्तु जो है वो आप हैं। उसने आपको सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा करते रहिए। जीवन में कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। और ये वीडियो का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है धनु राशि वालों के लिए आने वाला सितंबर 2023 कैसा बीतेगा, मासिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, और चैनल से जुड़ सकते हैं। बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, तो पूरा वीडियो विस्तार से सुनते भी हैं, और जो बताऊं उसको समझिए भी और करिए भी। तो बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आप सबसे पहले अपनी इस गोचर कुंडली को देखें। इस पे जो शनि है वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, वक्री हैं। चंद्रमा अपनी यात्रा मीन राशि से शुरू करेंगे और वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुरु और राहु जो है चांडाल दोष बना रहे हैं, थोड़ा प्रभावहीन है, लेकिन पंचम भाव में है, जहां पर एक नंबर लिखा हुआ, एक नंबर यानी मंगल की राशि, लेकिन भाव हुआ पंचम। प्रेम का भाव है ये, उच्च शिक्षा का भाव है ये। शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। चंद्रमा की राशि में अष्टम भाव में शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। ये भाव है कष्ट का। तो इस महीने आप अगर वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं तो अपनी पत्नी की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। इस महीने अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलाते हैं, या अपने जीवन साथी को या अपने प्रेमी को या प्रेमिका को धोखा देते हैं, तो आपके साथी की सेहत और ज्यादा खराब होगी। यानी आप मौज मस्ती करेंगे और आपका साथी जो है वो पीड़ित रहेगा। तो ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी की सेहत का। नवम भाव जहां पर सूर्य और बुध बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। नवम भाव अच्छा भाव है, गुरु का भाव है। मंगल अच्छी स्थिति में है दशम भाव में, और केतु जो है वो भी अच्छी स्थिति में है आपके 11वें घर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेहत से। कहते हैं ना, सेहत है तो सब कुछ है। आपकी सेहत जो है पहले से बेहतर रहेगी। आप खुद को फिट बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जिम वगैरह जाएंगे, डाइट वगैरह फॉलो कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग वगैरह कर सकते हैं, वॉक शुरू कर सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रखेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है, आपकी आंखों पे चश्मा लग सकता है, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, आंखों पे चोट भी लग सकती है। तो सेहत में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सावधानी रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इस महीने कैसी रहेगी? तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर रहेगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस महीने पिछले दिनों में जो पढ़ाई लिखाई की थी, पिछले दिनों की मेहनत जो थी, वो आपको याद रहेगी। कुछ बेहतर होने वाला है पढ़ाई में। बीच बीच में पढ़ाई से मन भी भटकेगा, लेकिन बड़ों के कहने पर, टीचर के कहने पर, माता पिता के कहने पर, या घर के सदस्यों के कहने पर आपको समझ आ जाएगी और आप पढ़ाई लिखाई करेंगे या करेंगी। कंप्लीशन में सफलता पाई जा सकती है। कुछ बच्चे कोई नया फार्मूला निकाल कर
पढ़ाई लिखाई झटपट कंप्लीट कर लेंगे, खेलकूद भी करेंगे। शौर्य संबंधी कोई परीक्षा जैसे सेना, मिलिट्री में आप जाना चाहते हैं तो उसकी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी कोई कोचिंग कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ सफलता मिलेगी। होटल संबंधी लाइन में होटल मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं तो भी सफलता मिल सकती है। इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं, वास्तु करना चाहते हैं तो भी सफलता मिल सकती है। इन फील्ड से जुड़े लोग एजुकेशन में भी सफलता पाएंगे और करियर में भी सफलता पाएंगे। अब बात आती है प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध के मामले में यह महीना सकारात्मक रहेगा। बृहस्पति 5वें घर में है और 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वैसे तो वहां केतु बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध, रिश्तों में सुधार होगा, लड़ाई खत्म होगी रिश्तों की। गुरु चांडाल दोष होने की वजह से प्यार में बेवजह का शक करना, तकरार हो सकती है। छोटी मोटी शक के कारण रिश्तों में थोड़ी सी दूरी भी हो सकती है। रिश्ते जुड़ेंगे, घर बसेंगे, छोटी मोटी नोकझोंक के बाद भरपूर प्यार भी होगा रिश्तों में। पति पत्नी घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी आपको रखनी है क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है, गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं, तो केतु 11th हाउस में है, तो थोड़ा सा आपको सावधान ये रहना होगा। और मंगल की दृष्टि भी जो है वो चौथे घर पर होगी, तो अपनी पत्नी का या अपने पति की सेहत का ध्यान रखिएगा और अपने चरित्र को बिल्कुल साफ रखिएगा। इस समय में अगर आप किसी भी तरीके का विश्वासघात करते हैं तो उसका सीधा असर आपके जीवन साथी की सेहत पर पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो जीवन साथी की तबीयत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं या हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, नौकरी की, व्यापार की। आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका करियर धीमे धीमे सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा। केतु 11वें भाव में है तो धन की वृद्धि कराएंगे। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। व्यापार नौकरी में जो भी कुछ बुरा है आप उस बुराई को हटाएंगे, परेशानियों से लड़ेंगे। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। मंगल दशम भाव में है, सूर्य नवम भाव में है, फिर सूर्य भी दशम भाव में आ जाएंगे, पराक्रम योग बनेगा। तो धन जो लंबे समय से रुका हुआ था, लंबे समय से जो प्रमोशन रुकी हुई थी वो आपकी हो सकती है। धन का सही इन्वेस्टमेंट आप सरकारी स्कीम्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड या और जो स्कीम्स होती है उसमें कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मजबूती प्राप्त होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। नौकरी व्यापार में समय अच्छा है। शत्रुओं का भी सपोर्ट मिलेगा। काम संबंधी यात्राएं भी होंगी। आपका व्यापार भी अच्छा होगा। नौकरी में तरक्की भी होगी। नए अनुबंध होंगे, नए आइडियाज आएंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे, काम अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप भी ठीक ठाक रहेगी। थोड़ा सा जिनके साथ भी आप बात करें ना, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आधी अधूरी बातें मत करिएगा, बिल्कुल दो टूक बात करिए। और ज्यादा से ज्यादा बात करने की बजाय व्यक्ति से लिखित काम कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी को कुछ बोलना है तो बोलने की बजाय उसको ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या लेटर लिख दें, ताकि बात पक्की हो जाए। क्योंकि जुबानी बात कई बार यहाँ पर बिगड़ सकती है। कोई कह दे कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था, तो इसलिए पक्का अपनी तरफ से पक्का करके चलिए, लिखित में लीजिए तो और भी बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, पैसा कितना आएगा। तो धन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। विदेश से भी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट से, भूमि से, जमीन से, व्यवसाय से, नौकरी से लाभ है। पदोन्नति होने वाली है। आर्थिक स्थिति अच्छी है। पिता की तरक्की भी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। पिता से भी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके पिता को भी यहाँ पर अच्छा धन लाभ होगा। उनका भी नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा और पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और बड़े भाइयों से भी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में भी सफलता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ शुभ है। पैसा आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़े दिनों से जो थोड़ा बहुत कम पैसा आ रहा था, अब थोड़ा तेजी से आएगा, लेकिन थोड़ा खर्चा भी होगा। पारिवारिक जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगी और पारिवारिक यात्राएं भी बढ़ेंगी। अब बात करते हैं उपाय की, कैसे इस महीने को बेहतर किया जाए। तो पक्षियों को सत अनाज, यानी 7 अनाज होते हैं, एक एक मुट्ठी 7 अनाज लें, एक
प्लेट में रखकर, जहां पे भी पक्षी होते हैं गार्डन वगैरह में, मैदान वगैरह में, वहां पर डाल दें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अब जरूरतमंद लोग कौन है? जो गरीब हैं, जैसे कोई मजदूर हैं जो बोझा उठाते हैं, भिखारियों को नहीं, जरूरतमंद लोगों को, जो मेहनती लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ भोजन कराएं, सात्विक भोजन दें। अब गोचर में तो सब कुछ बढ़िया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो उसको सही कराने के लिए आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। आज का जो वक्त है, यानी आने वाला जो वक्त है, वो आपके लिए बेहतर है। आपकी कुंडली में अगर कुछ खराब है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आप उसको सही कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।